वो है आध्यात्मिक उन्नति भाग 10। वैसे हम ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी लास्ट हमने 8th पढ़ा था ना? हाँ, बट इसमें 10th आ रहा है माता जी, पता नहीं क्यों, वही मैं सोच रहा हूँ। वही मुझे समझ नहीं आई, मैं भी यही सोच रही थी कि 10th कैसे आ गया। 8 तक हमने पढ़ लिया, 9th से होना चाहिए था, ये 10th आ रहा है। ओके 10th पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे तो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। मैंने भी पढ़ते टाइम सोचा था, मेरे को ये लगा 9th वीक जो है ना वो डिस्कशन के लिए है, शायद इसलिए छोड़ रखा हो। ऐसे तो नहीं है? पता नहीं प्रभु जी, होगा कुछ। अभी 10th आ गया सामने, इसको पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें नामामृत है और आध्यात्मिक उन्नति है, बट प्रचार ही सार है, इसमें नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं आगे आएगा, कई बार बुक्स में मिस प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे नामामृत। तो स्टार्ट करते हैं हम। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। सतयुग स्वर्ण युग में योग प्रणाली में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने को बताया गया था, सतयुग में। तो ये सतयुग का चर्चा कर रहे हैं पहले। त्रेता युग में योग की साधना यज्ञ के माध्यम से बताई गई। अगले द्वापर युग में मंदिर पूजा करके लोग पूर्णता प्राप्त करते थे। आज के इस वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है। तो चारों युगों में बताया गया है भगवान को पाने की विधि क्या है। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ कलयुग का मतलब है लड़ाई, झगड़ा और विरोधाभास। और इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों चीजें हर घर में हर स्थान पे पाई जा रही हैं। क्या है ये? लड़ाई, झगड़ा और विरोधाभास। कोई भी किसी दूसरे से सहमत नहीं है। नोबडी इज एग्री विद एनीवन। हर किसी का अपना विचार और सिद्धांत है, यानी कि जो मैंने सोचा वो ठीक, जो सामने वाले ने सोचा वो गलत। अगर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं तो तुम मुझसे लड़ाई करते हो। ठीक है, यह कलयुग का लक्षण है। अतः भगवान के नाम का पवित्र जाप ही इस युग के लिए उपयुक्त बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते थे यदि सब लोग हरि नाम जपने लग जाएंगे तो कलयुग में भी सतयुग जैसी स्थिति आ सकती है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। कोई भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता जो कि योग प्रणाली के द्वारा सतयुग में, यज्ञ करके त्रेता युग में, मंदिर पूजा करके द्वापर युग में मिलती थी, यह सारी पूर्णता कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना। क्लियर है? यहाँ किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? किसी का कोई प्रश्न है? ओके, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। यदि देखिए, हमारे प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज द इसेंस। तो एक DYPH प्रोग्राम कराया जाता है इस्कॉन के अंदर, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। ठीक है, तो उस DYPH को मैंने यूज किया इसके लिए। यदि आपसे कोई पूछे तो सतयुग में क्या करना, कैसे भगवान को प्राप्त करते थे, तो D मीन्स ध्यान, ध्यान करके। ठीक है, और फिर पूछे कोई त्रेता में कैसे करते थे, तो यज्ञ करके। तो DY, 2 वर्ड कवर हो गए। तो तीसरा वर्ड है P, तो द्वापर में कैसे? पूजा करके। ठीक है, एंड H स्टैंड्स फॉर हरि नाम, तो कलयुग में कैसे? हरि नाम से। तो DYPH को मैं ऐसे यूज करता हूं, मैंने आप सबको भी बता दिया है और कभी क्लास में पूछ भी लूंगा कि 4 युगों में कैसे कैसे भगवान को पाया जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया मैंने, जो कि आपको याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, प्रभु जी फिर से रिपीट कर दीजिए। D स्टैंड्स फॉर ध्यान, सतयुग में ध्यान से पाते थे भगवान को। Y स्टैंड्स फॉर यज्ञ,
त्रेता में यज्ञ करके पाते थे भगवान को। P स्टैंड्स फॉर पूजा, द्वापर में पूजा करके पाते थे भगवान को। एंड H स्टैंड्स फॉर हरि नाम, कलयुग में हम हरि नाम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, DYPH। और इसका दूसरा मतलब होता है डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वरुण जी। प्रभु जी, इससे कोई लड़ाइयाँ कम होंगी? किससे? ये हरि नाम से। प्रभु जी, अगर एक घर में सब लोग हरि नाम लेंगे तो लड़ाइयां कम हो सकती हैं। यदि आप हरि नाम लेते हैं और अन्य कोई सदस्य हरि नाम नहीं लेता है तो लड़ाई ज्यों की त्यों रहेगी। आपकी तरफ से कम होगी, लेकिन कितनी होगी? आपका भी तो सब्र का बांध टूटेगा। इसीलिए कहते हैं यदि दिशा ठीक होगी तो दशा भी ठीक होगी। अब आप ही बताइए, एक पेड़ का तना इधर जा रहा है, एक पेड़ का तना इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो उसको तोड़ना आसान है कि नहीं है? आसान है ना? अगर वो पूरा ऐसे इकट्ठा रहेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो यदि हम सब, हमारे घर के सदस्य, इसलिए कहा जाता है जब कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो तो प्रयास करेंगे घर का हर सदस्य किसी ना किसी रूप से कृष्ण भक्ति में लगा रहे। रूप कुछ भी हो सकता है आप माला करके कर रहे हैं, आपके घर में अन्य सदस्य हैं वो भोग बना करके कर रहे होंगे, आपके घर में कोई अन्य सदस्य होगा वो फ्रूट, ड्राई फ्रूट इत्यादि ला करके कर रहे होंगे। यदि सबका ध्यान कृष्ण की ओर है, सेवा का मापदंड अलग हो सकता है। मान लो मेरा शरीर नहीं निकालता तो मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, तो मैं 5 बजे उठ गया, है ना? अन्य कोई और प्रॉब्लम है तो इस तरह से। लेकिन मकसद, सेंटर, गोल क्या है? गोल एक ही होना चाहिए। गेंद को, बॉल को, जो फुटबॉल होती है, इधर से घुमा के ले जाओ या इधर से घुमा के ले जाओ, डालना गोल में। अगर गोल एक है तो ठीक है ना? तो ठीक है फिर। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई किसी की टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, अभी हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 10, सभ्यता और आध्यात्म, पृष्ठ 22 से 25। श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा। तो ये भगवत गीता का चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। मैं चाहता हूं कोई एक भक्त भगवत गीता का चौथे अध्याय का ये 13वां श्लोक, इसका अनुवाद और तात्पर्य पूरा पढ़ दे। किसी भक्त के पास भगवत गीता है, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बिल मंगल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम प्रभु है। हाँ जी, पढ़ दीजिए प्रभु जी। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसो तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। भगवान प्रत्येक वस्तु की के स्रष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के स्रष्टा है, जिनमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले
लोग रजो तथा तमो के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज का रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिनसे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षण का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होता है, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के ही प्राप्त कर पाते। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंश यथा राम, नृसिंह, वराह आदि के ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली के से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें या राष्ट्र या चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच बिलोमंगल प्रभु जी। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि जो मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, लोग उसका मिसयूज करते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये वर्ण बनाए हैं, लेकिन भगवान ने गुण के अनुसार बनाए थे, गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो या ना हो, है ना। शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाएगा और वैश्य का पुत्र वैश्य कहलाएगा। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। जो आज समाज में ये भ्रांति फैली हुई है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। वो किसी भी मतलब वर्ण से हो सकता है ना। 4 वर्णों में से किसी भी उसमें से शूद्र भी ब्राह्मण के लेवल तक पहुंच सकते हैं यदि वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ये समाज को बांटने के लिए नहीं थे, समाज को सही स्तर पर लाने के लिए थे। लेकिन लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया। अब बताइए, यदि ब्राह्मण का कोई पुत्र हो, वो मांस इत्यादि खाता हो या पान गुटखा बीड़ी पीता हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण तो नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूं। ये गलत चीज है। तो लेकिन भगवान ने क्या बोला, यदि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण से संबंध रखता है परंतु उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताई श्लोक के अंदर कि ब्राह्मण को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म क्या है? वो भी भगवान की ज्योति है। यदि ब्राह्मण अपने ब्रह्म ज्ञान से ऊपर नहीं बढ़ता है तो वो ब्रह्म तेज के अंदर लीन होकर के रह जाता है। तो ब्राह्मण से भी ऊपर चीज है, वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में जुड़ जाता है तो वो ब्राह्मण के स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है इस श्लोक में समझने में? कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। जिस लेवल पे भगवान है, विशुद्ध सत्वगुण में आते हैं भगवान या शुद्ध सत्वगुण, इन दोनों में फर्क क्या होता है? शुद्ध सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण में? विशुद्ध और शुद्ध सत्वगुण दोनों एक ही चीज होती है। शुद्ध सत्व, भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं। शुद्ध सत्व में स्थित हैं भगवान, और हमें भी शुद्ध लेवल तक पहुंचना है, तभी भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। ओके।
ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। ये मिथ्या विचार अभी मैं बता रहा था आपको श्लोका के माध्यम से, ये मिथ्या है, ये झूठ है। जाति प्रथा इसमें जो आ गई है, यह आज की वर्ण प्रथा है, लेकिन कृष्ण यह नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है, जो कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से कोई वैश्य नहीं हो सकता, जन्म से कोई शूद्र नहीं हो सकता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता, ऐसा कृष्ण भगवान बताते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से है, और कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है यह भी बताया गया है। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का इस तरह से वर्णन किया है। शमोदमस्तपाशोचम शांति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिक, यह सारे ब्राह्मण के गुण हैं। देखिए कितने गुण बताएं। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, यह सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, उन्हें यह सारे गुणों को अपनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। वी मस्ट ट्रेन देम, है ना। वन मस्ट गेट द ट्रेनिंग हाउ टू बिकम ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है ब्राह्मण होने के लिए। ब्राह्मण की क्वालिटीज यदि हम डेवलप कर लेंगे, तो भले ही हम किसी भी कुल से संबंधित हो, तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे। आप सब देखते होंगे समाज में कई बार व्यक्ति को बोल दिया जाता है, ये तो देवतुल्य इंसान है, देवता की तरह इसका व्यवहार है। तो वो हम कैसे कह देते हैं? उसके व्यवहार को देखते हुए, उसके गुण और कर्म को देखते हुए। ठीक है, हमारे विचार से आप जहां कहीं भी जाओ, आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो कि सत्यवादी हैं। अब आप जहां कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखें, उसे ब्राह्मण कह सकते हैं और उसे समाज की सेवा के लिए गुरु या सलाहकार बनाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। यह आवश्यक है। ऐसा क्यों अनुमान लगाएं कि यह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो वह सत्यनिष्ठ ही होगा? यह गलत धारणा है। तो कई बार बोल दिया जाता है, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी, मास्टर की पत्नी को मास्टरनी। तो ये भी ठीक नहीं है वैसे कायदे से देखा जाए। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी कैसे होगी जी? उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, चीर फाड़ कैसे करनी है या इंजेक्शन कैसे लगाना। और मास्टर की पत्नी मास्टरनी कैसे होगी? उसको तो शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरफ शिक्षित की तरह शिक्षित करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। तो इसकॉन क्या कर रहा है? जो व्यक्ति गुड क्वालिटीज में है, सतोगुण में रहते हैं, उनको इसकॉन अपने साथ अटैच करके ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करवाता है। और जो व्यक्ति सतोगुण में रहता होगा, उसी के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो सकती है। जो व्यक्ति तमोगुण में ज्यादा रहता है, या रजो और तमो जिसमें मिक्स है, रजो और तमो जिसमें मिक्स है, तो एक टाइम वो भी भक्त बन सकता है। लेकिन जो तमोगुण जिसके ऊपर ज्यादा हावी रहता है, उसके लिए ऊपर उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उठ सकता है डिटर्मिनेशन के साथ, लेकिन उठना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहारी होना छोड़ दें, तो आप भी ब्राह्मण हैं। तो हम में से आई थिंक सारे ब्राह्मण हैं। कोई तो ऐसा नहीं है जो जुआ खेलता है, नशा करता है या मांस खाता है। ऐसा कोई है हमारे में?
मेरे को तो दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, खाली ये दिख रहा है। कोई है क्या ऐसा? आई थिंक कोई नहीं है इधर, ऐसी आशा करता हूं मैं। आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करिए। जो जिन व्यक्तियों में ये दुर्गुण नहीं है वो आगे आकर के कोचिंग ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी या मांसाहारी, फिर भी अगर वह सत्यवादी है और वो एक ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार है तो ठीक है, उसका स्वागत है। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी और उससे सारा समाज सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। तो पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल के अंदर एक लड़का आता था, उसके पिता कसाई का कार्य करते थे, उनका बुचर शॉप था जो मांस इत्यादि बेचते। तो वो पूछता था कि हमारे घर में तो ये कार्य हो रहे हैं, तो मैं कैसे भक्त बनूंगा, मुझे भी उसी दुकान पे कार्य करना पड़ता है, पिता के साथ हाथ बटाना पड़ता है। तो उसके लिए बोला गया उसको कि आपको ये कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दें। आप कुछ छोड़े नहीं, आप भगवान को अपने जीवन में जोड़ लें। तो उस व्यक्ति ने हरि नाम लेना प्रारंभ किया, मंदिर आना प्रारंभ किया और अपना कार्य भी करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने वो कार्य छोड़कर अपना कार्य बदल लिया और आज वो एक सुंदर भक्त है। ये उदाहरण है, लाइव उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शूद्र के स्तर पे है या जो कुछ घृणित कार्य करते हैं वो भक्त नहीं बन सकते। यदि ऐसा होता तो जो हिप्पीज जिनको शिला प्रभुपाद जी ने कन्वर्ट कर दिया हैप्पीज में, हिप्पीज को हैप्पीज में कन्वर्ट किया, तो वो भी कभी हैप्पी नहीं होते। ठीक है, सामाजिक ढांचे को पूर्ण होने के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर होना चाहिए। यदि दिमाग नहीं है तो इन हाथ, पैर और पेट का क्या लाभ? यह सब मृत हैं। अतः समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण गुणों वाले व्यक्ति नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। और आप देखिए, ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण गुणों वाले व्यक्ति नहीं है या सत्यवादी नहीं है या बुद्धिमान नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। तो अभी हम धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर व्यक्ति को देखिए झूठ बोलता है। फोन उठाओ, किसी का फोन आया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, और 35 मिनट तक नहीं पहुंचेगा और वहां पहुंचकर बोलेगा कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। भले ही वो वहां से आधा घंटा दूर हो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। बात बात में तो हम झूठ बोलते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिलमंगल प्रभु जी, ऐसा है कि नहीं? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मुझे तो खाली बिलमंगल प्रभु जी नजर आ रहे हैं, प्रणवंगार प्रभु जी नजर आ रहे हैं। होता है ना ऐसा? हाँ होता है प्रभु जी, अक्सर होता है ये। दिन भर हम झूठ ही बोलते रहते हैं। सर मेरे पेमेंट का क्या हुआ? कल आपका चेक बन जाएगा, और 3 दिन तक चेक बना नहीं, दोबारा फोन आ रहा है, ओ मैं भूल गया, अभी बना रहा हूँ। तो ये जो भूल गया है ये झूठ है। यदि आप अपने वादे पे पूरा नहीं उतर सकते हैं तो भूलने को दोष ना दें। ठीक है, आप लिख लें, एक डायरी बना लें, जो भी कार्य मैंने किसको क्या बोला है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए तो कार्य सब ठीक होंगे। ओके, इसीलिए लोग परेशान हैं। तो परेशानी का यही कारण है। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है कि जाओ और मजदूर की भांति कार्य करो, यही सब कुछ है। बच्चा पैदा हुआ, जो लोग आध्यात्मिकता की ओर जुड़े हुए नहीं हैं, बच्चा पैदा होता है तो पढ़ो लिखो, कमाओ और खाओ, ये 4 चीजें उसको सिखाई जाती है। पढ़ो लिखो, कमाओ और खाओ, ये 4 चीजें उस बच्चे को सिखा करके पूर्ण रूप से उसको शूद्र बना दिया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, आ रहे हैं बिलमंगल प्रभु जी आपके पास हम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अवगत करा पाए कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, आत्मा के विषय में बताए। ऐसा कोई स्कूल नहीं बना। केवल उसको शारीरिक स्तर पे सुखी रहने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें बताई जाती हैं। यस बिलमंगल प्रभु जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? प्रभु जी मैं कह रहा था, हमारा जो अभी स्कूलिंग का, कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना नौकर बनाने के लिए है। नौकर बनाने के लिए, शुरू से लेकर लास्ट तक नौकर बनाने के लिए, ना कि बिजनेसमैन बनने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है हमारा। और बिजनेसमैन तो दूर की बात है, आध्यात्मिकता जाने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है। सारे एजुकेशन सिस्टम नौकर बनने के लिए है, तो मतलब शूद्र के स्टेज पे ले जाने के लिए।
ये मैं अंग्रेजों कह के रहा टाइम से, जब से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया, उन्होंने एक क्लर्क डेवलप किए हिंदुस्तान में। वो सब ऊपर टॉप लेवल्स पे होते थे और नीचे जितनी भी स्टडी होती है इस हिसाब से कि ये व्यक्ति क्लरिकल जॉब अच्छे से कर ले और हमें हेल्प करे। वही सिस्टम अभी भी है। वो सिस्टम हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारे बीच में एक माता जी हैं, निशा राजपूत माता जी, वो हाथ खड़ा कर रही हैं। कुछ कहना चाह रही हैं माता जी आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जिससे अभी आप बात कर रहे थे ना, अभी बिल मंगल प्रभु जी भी बोल रहे थे। एक्चुअल में ना जो ब्रिटिशर्स थे उसमें, इसमें मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाह रही थी कि लॉर्ड मैक्यूले जो आए थे, जो गवर्नर जनरल थे उस समय पे, उनको बुलाया ही इसलिए गया था ब्रिटिशर्स में से कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सबसे स्ट्रांग बनाता है। जब उन्होंने स्टडी किया भारत आके, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग इतने ज्यादा मुगलों के शासन काल के बाद भी समृद्ध हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो इन्हें इतना स्ट्रांग अभी भी बनाया हुआ है। मुगलों ने इतनी बार हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे 700 साल राज किया हमारे ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, मैक्यूले ने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। 1635 के आसपास की बात है प्रभु जी, यहाँ पे भारत में लगभग 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे जब ब्रिटिश में पहला स्कूल खुला था। तो ये सिनेरियो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हम इनके एजुकेशन सिस्टम पर ही वार करेंगे। यहाँ के लोग अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो ये अपने आप ही अपना कल्चर खराब कर देंगे। तो ये जो उन्होंने हमें नौकर बनाने का सिस्टम शुरू किया था, ये लॉर्ड मैक्यूले की देन थी प्रभु जी। तो लॉर्ड मैकाले यहाँ आकर के जब उसने देखा कि यहाँ का कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों प्रधान हैं, तो उसने कल्चर को तोड़ा, फिर एग्रीकल्चर को तोड़ा। एग्रीकल्चर को कैसे तोड़ा? बहुमंजिला इमारतें बना करके, अच्छी अच्छी कोठियां बना करके, है ना। अरे ये खेती के लायक जमीन नहीं है, तुम इस पे ये करो, इतना पैसा कमाओगे। ओके, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अफीम और गांजा भी उगवाया करते थे वो लोग, खेती ऐसे भी खराब की उन्होंने, नील की खेती भी करवाते थे प्रभु जी। और चाय पत्ती भी अंग्रेजों की ही देन है, पहले फ्री में पिलाई और आज कोई भी व्यक्ति बिना चाय के रह नहीं सकता। रह नहीं सकता, यस सर। ये प्रभु जी उन्हीं की देना चाहिए हमारी। कारखाने में जाओ और पैसा कमाओ, और जब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो वह तुरंत शराब और औरत खरीदता है। तो ये शूद्रों के कार्य हैं। जब आप जाएंगे पैसा कमाएंगे तो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने की ओर जाएंगे आप। अतः अगर आप समाज को नीचे गिराना चाहें तो ऐसे खराब व्यक्ति पैदा करेंगे जो समाज को खराब करने वाले हैं। अगर आप वैदिक प्रणाली को अपनाते हो तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, और न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों और सभी के लिए भी यह सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समाज को एक करने के लिए बनाई गई थी, जिससे कि क्या होगा? अब आप बताइए, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा तो फिर तो चेंज आएगा ही नहीं ना, और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा तो फिर चेंज आएगा ही नहीं। चेंज कैसे आएगा? कोई भी अच्छा व्यक्ति हो उसको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो समाज एक होकर के रहेगा। ठीक है ना। अगर अलग अलग वर्ण के लोग अपने अपने ही कुल को आगे बढ़ाते रहेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, तो समाज में एकता तो आएगी नहीं कभी। फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और भगवान ने ऐसा किया था कि समाज में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोग अपने हिसाब से उन चीजों को मोल्ड कर लेते हैं। इसी प्रकार हम भक्ति में भी देखते हैं, भक्ति में कुछ सिद्धांत बताए जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उन सिद्धांतों को घुमाता फिराता रहता है, जिसकी वजह से भक्ति में उन्नति नहीं कर पाता। लेकिन जब आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाओ तो आप चारों वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ सकते हो। इसीलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्यम, और अंत में मेरा यही निर्देश है कि समस्त धार्मिक पद्धतियों का यहाँ तक कि धार्मिक नियमों का परित्याग करो। जब हम श्लोक का भी मीनिंग तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो उसमें यही बताया गया कि इन चारों वर्णों से भी एक चीज ऊपर है, और वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत। ठीक है। और सिर्फ मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम प्रपद्यन्ते,
माया में ताम तरंती ते। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म वह धर्म, इन सब को छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में ही जाना है। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण ने भगवत गीता में निर्देश दिया है, तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ सब ठीक होगा, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि जोड़ता है। यदि हम परिस्थितियों को एज इट इज स्वीकार कर लें तो जीवन बहुत शांत हो सकता है। आप सोचिए कि किसी भी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते हैं। ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड बाय लॉर्ड कृष्णा, कीप इट इन माइंड। हमेशा दिमाग में रखें इस चीज को। जो भी हो रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करते चले जाएं और धैर्य बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द प्लानिंग ऑफ कृष्णा, ही हैज हिज ओन प्लान्स एंड फॉर डिवोटी ही हैज बेटर प्लान्स। भक्तों के लिए भगवान के पास कुछ विशेष योजनाएं होती हैं। ऊपरी रूप से हमें देखने में लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं हो रहा, परंतु भगवान को पता है कि ये इस व्यक्ति के लिए क्या ठीक है, मैं वही करूंगा। हमें लग सकता है पहली नजर में देखने से कि ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, परंतु वास्तविकता कुछ और होती है। तो हमें भगवान की योजना में बिना टांग फंसाए उनकी सहमति रखनी चाहिए हमें हमेशा भगवान के साथ, ठीक है। ओके, कृष्ण ने भगवत गीता में निर्देश दिया है कि तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा, 18.66। अपने सारे धर्म कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, उनकी सलाह मानो और खुश रहो। तो ठीक है, प्रणवकार प्रभु जी, यू कैन डू द नॉर्मल स्क्रीन नाउ। तो क्या सलाह दे रहे हैं कृष्ण यहाँ पर, कौन बताएगा? हाँ, सतीश प्रभु जी बताइए, क्या सलाह दे रहे हैं कृष्ण? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। हाँ, तो हम में से कौन कौन तैयार है कृष्ण की शरण में जाने के लिए? मैं तैयार हूँ प्रभु जी। तो आप सब तैयार हैं, वेरी नाइस। आप सब अच्छे बच्चे हैं गुड स्टूडेंट्स। तो निशा राजपूत माता जी, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, हमें लग रहा है आप हमें कुछ कहना चाह रहे हैं ओके, तो प्रभु जी आप भी इसी सवाल का जवाब दे रही थी जब आपने बोला था ना कौन कौन जाना चाहता है प्रभु जी के शरण में। अच्छा, तो ठीक है माता जी, थैंक यू। तो भगवान की सलाह को मानो और खुश रहो। तो खुश रहने का भगवान ने एक तरीका बता दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें खुश रहना है या नहीं रहना है। तो इति सिद्धम, यहाँ ये आध्यात्मिक उन्नति भाग 10 की समाप्ति हो जाती है। अब हम आप सबसे ये पूछना चाहेंगे, इसके प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको अभी तक फीड दी जा रही है, फीड लेते लेते हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे उसके। मैं चाहता हूं कि हम खुद से सर्च करें उसको, तो एक डिस्कशन हो जाएगा। अगर मान लो जैसे अब आपके लीडर्स आपको या तो आप अपने लीडर से डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक आपके लीडर्स आपको बताते आए हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। मुझे लगता है कि जब वो एक लीडर बता देगा किसी को कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो मेरा दिमाग तो कहीं लगा ही नहीं। अगर मेरा दिमाग लगेगा तो हो सकता है कि मैं गलत आंसर भी ढूंढूं, तो फिर मैं उस लीडर से डिस्कस करके उस चीज को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। आप लोग बताइए कैसे करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ बोलूं? हाँ जी, क्यों ना बोले, आप बोलिए ना। जैसे कि जो पैराग्राफ है ना प्रभु जी, हाँ जी, उस पैराग्राफ में से हमें ही आंसर ढूंढना पड़ेगा। एक बार जी, कोशिश करनी चाहिए वैसे, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने ये ढूंढा है इसका आंसर। हाँ अगर जी, वो हाँ जी। ठीक है, बाकी अगर वो गलत है प्रभु जी, आप फिर उसको सही कर दोगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये चीज आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, या क्लास में भी हम 15 मिनट लगाएंगे तो हो जाएगा, या लीडर से करेंगे तो भी हो जाएगा। क्या बेटर है, क्लास में करना चाहेंगे या अपने अपने लीडर से करना चाहेंगे? लीडर से कर लेंगे प्रभु जी। ओके, आप वहां भी कर सकते हैं और चाहें तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रणव ओंकार प्रभु जी,
ये जो आज हमने पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर और ये पूरा आध्यात्मिक उन्नति भाग 10, ये आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ग्रुप पे। जी ग्रुप सब में डाल दिया ऑलरेडी। हाँ, अच्छा ग्रुप में डाल रखा आपने, ओके। तो प्रणव कार प्रभु जी ने ग्रुप में डाल रखा है। तो आप सबसे निवेदन है, ये प्रश्न उत्तर आप खुद से करिए। आप चाहें तो लीडर से डिस्कस कर लीजिएगा, नहीं तो लीडर आपसे फोन करके जरूर पूछेंगे कि आपने कुछ किया कि नहीं किया। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी संडे को होगी, तो हम 15 मिनट 20 मिनट इस पे लगा देंगे, जिससे कि एक म्यूचुअल डिस्कशन हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हर भक्त का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, थोड़ा सा लगे इस चीज में, ताकि मुझे भी मैं जज कर पाऊं कि हाँ आप लोग की समझ कहाँ तक है। अगर आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे ज्यादा लाभ होने वाला है। थोड़ा अगर हम अपना बुद्धि लगाएंगे, अपने आप को इंडल्ज करेंगे इन एक्टिविटीज में, तो वो कुछ बेटर हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अन्य कोई चर्चा भगवान से संबंधित कर सकते हैं। पर्सन डाल दे, उत्तर हम छांटेंगे। प्रश्न उसके अंदर हैं सतीश प्रभु जी, जो प्रणव ओंकार प्रभु जी ने डाल रखा है पूरा, आप उसको खोलेंगे तो प्रश्न भी मिलेंगे आपको उसमें। ठीक है प्रभु जी। ओके, यस कांति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि यदि कोई एक मतलब मेल पुरुष है और उसका कोई दोस्त है, यदि वो उसको मतलब मान लीजिए कि सिगरेट पीने के लिए या दारू पीने के लिए एक्सेट्रा, मतलब यदि वो उसको बुलाता है, तो उसके मतलब वहां नहीं जाने के लिए वो कुछ एक्सक्यूज बनाता है कि मतलब मुझे जैसे कि वो उसने कॉल किया तो बोलेगा कि नहीं अभी मैं नहीं आ सकता, मतलब बोलेगा कि अभी मेरे को कुछ काम है। असल में ऐसे काम है नहीं, बट बोल रहा है कुछ काम है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, गलत है या सही है? पहले आप मुझे ये बताइए कि वो जो मेल है, मेल को ही बुला रहा है या फीमेल को बुला रहा है? नहीं, मेल को मतलब वो किसी को भी, किसी पर्सन को, मेरा मतलब प्रश्न है कि कोई पुरुष किसी को भी बुलाता है, मेल या फीमेल, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है ऐसा। ओके, तो माता जी, जैसा हो संग वैसा होता है रंग। वो गलत क्या कर रहा है? गलत तो वो है जो बुला रहा है। हम्म। ठीक है, गलत वो है जो बुला रहा है। आपको उसके पास जाना नहीं है, कोई भी मेल फीमेल जो भी है उसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो ठीक कर रहा है ना जा करके। और अन्य कोई प्रश्न है माता जी? ये प्रभु जी, एक और है कि आत्म संयम मतलब बरतने के लिए टिप्स क्या है, कैसे आत्म संयम को बताइए। आत्म संयम आत्म संयम बरतने के लिए कंट्रोल करना चाहिए चीजों को। और कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं है, नियंत्रण का मतलब दबाना नहीं है। आपको भगवान की सेवा जितनी अधिक करेंगे तो आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल खुद से खुद आता जाएगा। अपने आप को इंडल्ज कीजिए भगवान से संबंधित गतिविधियों में, तो आप देखेंगे कि ये एक जादू है कि अपने आप ही आपकी इंद्रियां XYZ कोई भी, मतलब हमारी जो सेंसेस हैं हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं। हम फील करते हैं एक टाइम के बाद कि हम अपने सेंसेस को दबा नहीं रहे हैं, अब खुद से ही ऐसा मन करता है कि ये कार्य ना किया जाए। तो उससे हम आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर पाएंगे। ओके प्रभु। ओके, अब प्रश्न है निशा राजपूत माता जी का। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी सी क्वेरी है। बिकॉज लास्ट वीक मैं थी नहीं, 8-10 दिन से क्लासेस में, तो मुझे भगवत गीता की क्लासेस का थोड़ा सा मतलब मीन्स दुख है कि मैं नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो प्रभु जी, एक तो वो मुझे उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्या मिल सकता है? रिकॉर्डिंग तो कोई अवेलेबल नहीं है माता जी। वो अभी हमने शायद 6 ही श्लोक किए हैं, आई थिंक। रीना मेहता माता जी, हमने 6 ही श्लोक किए हैं ना अभी। 5वें चैप्टर के 9 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक पहुंच गए? 18 तक पहुंच गए ना। 18 तक, 18 तक, हाँ, 18 9 तक। श्लोक, 3 श्लोक हम पर डे कर रहे थे, तो 18 श्लोक, आई मीन 18 तक पहुंच गए। तो 9 श्लोक या 12 श्लोक जितने भी हो गए माता जी, आप रीना मेहता माता जी से डिस्कस कर लीजिएगा माता जी, या सौम्या देवी से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, क्या मैं आज कॉल कर सकती हूँ? मैं अभी फ्री थी। ये माता जी रीना के। मेहता माता जी बताइए, आपको कॉल हो सकते हैं? जी ठीक है माता जी, आप कर लेना थोड़ी टाइम से, ठीक है। आप टाइम बता दीजिए, 9 बजे, 9:30 बजे। माता जी, मैं तभी कर। 9:30 कर लेना माता जी। ठीक है 9:30। जी। और प्रभु जी, मेरा लास्ट जो सेशन था भक्ति वृक्षा की जो क्लास थी ना, वो भी मिस हो गई है प्रभु जी, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे। तो प्रभु जी, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा?
प्रणवकार प्रभु जी हमने रिकॉर्डिंग किया था माता जी, मुझे तो कुछ याद रहता नहीं है। प्रणवकार प्रभु जी हमने किया था रिकॉर्डिंग क्या? मुझे लगता नहीं किया होगा। पिछली है। बार तो प्रभु जी हमने डिस्कस ही किए थे ना क्वेश्चन अच्छा हाँ, आंसर। पिछली बार तो माता जी हमने केवल क्वेश्चन आंसर किए थे। यस, ओनली क्वेश्चन आंसर हुए थे माता जी पिछली बार, तो उसके लिए कुछ नहीं था आपके लिए। ठीक है क्वेश्चन प्रभु आंसर जी। आपको पता ही होगा, आपको आंसर मिले होंगे सर। नहीं प्रभु जी, मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई है, मानसी माता जी से हुई नहीं है मेरी अभी कोई भी बात, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ शाम को। तो प्रभु जी आज फ्री हुई हूँ, मैं आज सबसे अभी बात करके अभी करती हूँ। जी माता जी ठीक है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? किसी की कोई क्वेरी? कोई भक्ति में उन्नति कर रहा है, नहीं कर रहा है, करना चाहता है, कोई टिप्स हैं? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हरे कृष्णा करके अपने घर चले। आप सब उन्नत भक्त हैं मुझे लगता है, किसी का कोई क्वेरी नहीं है और काफी बड़े चढ़े हैं आप भक्ति में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्या कहते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके बेटे की तबीयत अभी कैसी है? सॉरी मैं क्लास में ही पूछ रही हूँ। ठीक है माता जी, ही इज अभी परफेक्ट नाउ, क्वाइट ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बिल्लो मंगल प्रभु प्रभु जी, जी। इसमें एक श्लोक बताया गया, ये क्या गीता का श्लोक है क्या? समो दमो तपो शौचम। हाँ ये आएगा आपके 17वें अध्याय में, जहाँ ब्राह्मण की क्वालिटीज होती हैं, 17वें अध्याय में आएगा ये। ओके चोपड़ा प्रभु जी बताइए। प्रभु जी जो शिक्षा कम श्लोक हैं, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जी। कौन से प्रभु जी, कौन से? शिक्षा कम है जो 8 श्लोक हैं, वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने दिए हैं, उन्होंने लिखे हैं जी। हाँ जी उन्होंने जो 4 संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय से शिक्षाएं देख के उनकी की क्या बेस्ट है, 2-2 श्लोक हर संप्रदाय के लिए, तो टोटल 8 हो गए। जो 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं उनमें से 4 मतलब 2-2 श्लोक हर एक से निकल के 8 हो गए। ओके तो आई डोंट प्रभु जी 4 संप्रदाय कौन से हैं, बाकी 3 कौन से हैं? पता नहीं प्रभु जी, आप 3 साल से लगे हुए हैं, आपको नहीं पता तो मुझे क्या पता। प्रभु जी बाकी 3 हाँ जो हमारा संप्रदाय है वो गौड़ीय है, और बाकी 3 4 संप्रदाय। ओके मुझे कुछ अर्जेंट काम है, बाद में बात करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय।